दोस्तों, माँ दुर्गा के अनेकों नामों में से एक नाम महिषासुरमर्दिनी भी है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उन्हें इस नाम से क्यों बुलाया जाता है और महिषासुर कौन था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SNM अध्यात्म चैनल पर। प्राचीन काल में रंभ व करंभ नाम के दो राक्षस थे। वे दोनों भाई थे। एक बार उन्होंने शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने की ठानी। रंभ ने अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर तपस्या आरंभ कर दी। दूसरी तरफ करंभ ने जल में खड़े होकर तपस्या शुरू की। जब ये बात देवराज इंद्र को पता चली कि दो राक्षस शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो उसने उन्हें छल से मारने का प्रयत्न किया। इंद्र ने एक मगरमच्छ का रूप धारण कर लिया और जिस नदी में करंभ तपस्या कर रहा था वहां पहुंचकर करंभ पर पीछे से हमला कर दिया और उसने करंभ को पानी में डुबोकर मार डाला। करंभ को मारने के बाद देवराज इंद्र रंभ के पास पहुंचकर उसे भी मारने का प्रयत्न किया, परंतु रंभ के तप का प्रभाव इतना अधिक हो चुका था कि वह रंभ के निकट नहीं जा सका और निराश होकर वापस स्वर्ग को लौट गया। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी रंभ की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने रंभ के सामने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। तब रंभ ने एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र का वरदान मांगा जो सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। उसके बाद रंभ अपनी नगरी को वापस लौट आया। नगरी आने के बाद एक दिन उसे वन में एक सुंदर युवती मिली। रंभ को उस युवती से प्रेम हो गया और उसने उस युवती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उस युवती ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। परंतु वह युवती एक शाप से ग्रस्त थी। शाप के कारण वह दिन में तो मानव शरीर में रहती, किंतु रात होते ही वह एक भैंस के रूप में बदल जाती थी। कुछ समय पश्चात रंभ की पत्नी गर्भवती हो जाती है। एक दिन रंभ एक भैंसे से युद्ध करते वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए उसकी चिता पर बैठ जाती है, किंतु जब चिता को आग लगाई जाती है तब रंभ की पत्नी का प्रसव काल शुरू हो जाता है और उसी चिता पर वह एक पुत्र को जन्म देती है। अग्नि से रंभ व उसकी पत्नी का शरीर तो भस्म हो जाता है, किंतु उनके पुत्र को कोई हानि नहीं होती। एक भैंस व राक्षस का पुत्र होने के कारण उसका नाम महिषासुर रखा जाता है। महिषासुर जब चाहे मानव शरीर और जब चाहे भैंसे का रूप धारण कर सकता था। उसके बाद वह राक्षसों का राजा बन जाता है। वह त्रिलोक में विजय प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगता है। अनेकों वर्ष तप करने के कारण ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहते हैं। वह वरदान में अमरता मांगता है, तो ब्रह्मा जी उसे कहते हैं कि जिसने भी पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है, इसलिए तुम अपनी मृत्यु की कोई कठिन शर्त रख लो। तब महिषासुर सोच विचार कर कहता है कि उसकी मृत्यु किसी देवदानव से नहीं बल्कि एक स्त्री के हाथों हो। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहते हुए उसे मनोवांछित वरदान दे दिया। महिषासुर ने सोचा कि जब अत्यंत शक्तिशाली देव दानव ही उसे नहीं मार सकते तो कोई अबला स्त्री उसे कहाँ मार पाएगी। वह तो अप्रत्यक्ष रूप से अमर और अजय हो गया है। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने सभी राक्षसों को साथ लेकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। सभी देवता भागकर ब्रह्मा और विष्णु और शंकर जी की शरण में पहुंचते हैं और उनसे महिषासुर का वध करने की प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि कोई भी पुरुष उस दैत्य का वध नहीं कर सकता, उसे केवल कोई स्त्री ही मार सकती है। ये सुनकर भगवान शंकर सभी देवताओं को अपनी अपनी शक्ति का एक भाग एकत्रित करने को कहते हैं। तब त्रिदेवों और सभी देवताओं के शरीर से एक तेज पुंज निकलता है और वह एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। उस तेज से माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। सभी देव माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं और उनसे महिषासुर का वध करने की प्रार्थना करते हैं। वे सभी माँ भवानी को कुछ न कुछ भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। भगवान शंकर त्रिशूल, भगवान विष्णु अपना चक्र, ब्रह्मा जी कमंडल, इंद्र गदा और यम उन्हें ढाल तलवार भेंट करते हैं। इस प्रकार सभी देव कुछ न कुछ उन्हें भेंट करते हैं। माँ दुर्गा उन सभी की स्तुति से प्रसन्न हो जाती हैं और वे उन्हें महिषासुर का वध करने का वचन देती हैं और एक अत्यंत तेज गर्जना के साथ युद्ध क्षेत्र में चल पड़ती हैं। जब महिषासुर को यह पता चलता है तो वह भी अपनी असुर सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है। माँ दुर्गा अपने अनेक रूप प्रकट कर असुर सेना का विनाश कर देती हैं और अंत में अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर देती हैं। और महिषासुर का वध करने के कारण ही माँ दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।